सबके जमा जमा जोहार। अब हम बात करें दो नीति के बारे में बात करें। एक स्थानीय नीति और दूसरा है नियोजन नीति। आखिर जिसको हाथों में खतियान वही झारखंडी। क्या हमारा कोई गलत मांग है? जरा मातो लेकिन जमा जमा जोहार ही कहे बोल रही कोई कारण आते ना हते कि नहीं। हमने के ये लड़ाई एक्चुअली में लगो आइडेंटिटी के यानी अपन पहचान के। तो हमने के अपन एगो पहचान बनाना हो कगर से, जोहार से। कैसे? जब तो साउथ जिब है, जब साउथ जब है तो हुआ करा बोलो थे वड़ा कम। और जब तो गुजरात जिब है तो हुआ बोलो थे कैम छो। जब आप राजस्थान जाएंगे तो राजस्थान बोलता है, राजस्थान जब आप जाएंगे तो बाईसा या कुछ भी आपने संबोधित करता है। जब आप ये उड़ीसा जाएंगे तो वहाँ लोग बोलते हैं नमस्कार। उसी तरह हमको एक आइडेंटिटी बनाना है, अपनी एक पहचान बनाना है जोहार से। तो सबसे फिर से एक बार कहे, सबके आवाज आवे चाहिए, सबके जमा जमा जोहार। ना बाजे लो जक्कर से मिलवे, चाहे माँ बाप रहो, चाहे अपन से जे भी बोल रहो, काका काकी रहो, चाचा चाची रहो, जक्कर से आए से मिलवे तो सबसे पहले संबोधित करिए कौन चीज से? जोहार। और तोनी के लिए जमा जमा जोहार। अगर मतलब नहीं मुझे पर जमा जमा जोहार मतलब इकट्ठे तोनी जोहार कर ले। एक मुंडारी के शब्द है जमा जमा, जकर मतलब वो इकट्ठा, तो तोनी के जोहार। अब हम बात करें दो नीति के बारे में बात करें। एक स्थानीय नीति और दूसरा है नियोजन नीति। आखिर जो लड़ाई लगे ये दो नीति पर ही टिकल है। ऐसे तो हमने की 21वीं सदी में 21 को मांग है, 21 के नीतियों की मांग है, लेकिन अभी हमारी जो मोटा मोटी जो लड़ाई है उसमें दो नीति पर है, एक स्थानीय नीति पर और दूसरा है नियोजन नीति पर। सबसे पहले समझेंगे कि स्थानीय नीति है क्या, स्थानीय नीति का लड़ाई इतना बड़ा है क्यों, यही समझना पड़ेगा। देखिए आज भारत का जितना भी राज्य है उसमें अगर वैकेंसी निकला रहता है, अगर महाराष्ट्र की मान लेते हैं तो लिखा रहता है कि भारत का नागरिक और महाराष्ट्र का निवासी फॉर्म भर सकता है। जब गुजरात में वैकेंसी निकलता है तो वहां लिखा रहता है भारत का नागरिक और गुजरात राज्य का निवासी फॉर्म भर सकता है। जब बिहार का फॉर्म निकलता है उसमें लिखा रहता है कि भारत का नागरिक और बिहार राज्य का निवासी फॉर्म भर सकता है। लेकिन झारखंड में जब वैकेंसी निकलता है उसमें लिखा हुआ रहता है कि पूरा भारत का नागरिक फॉर्म भर सकता है। पता है क्यों? एक कॉलम में आपका किस्मत बर्बाद कर दिया, आपका पूरा युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दिया, आने वाले जनरेशन को बर्बाद कर दिया केवल एक लाइन में कि पूरा भारत का नागरिक फॉर्म भर सकता है। आने ओपन फॉर ऑल, झारखंड बाबा जी के ढाबा, आने सब आके यहाँ नौकरी ले सकता है। तो सबसे पहले हमारा सरकार से मांग यही है कि सबसे पहले परिभाषित करे कि झारखंडी कौन है। झारखंडी को पहले आइडेंटिफाई करे, परिभाषित करे कि झारखंडी कौन है। मान ले जाए यहाँ पर 5000 का भीड़ है, उस 5000 भीड़ में सबसे पहले छांटे कि झारखंडी कौन है। और झारखंडी को परिभाषित करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए उसका 4 गो पैमाना, 4 सर्वे को तय करें। हमारा पहला सर्वे हुआ है 1908 का सर्वे, उसको माने। दूसरा सर्वे हुआ है 1932 का, जिसमें हमारा खतियान इशू हुआ। ये हमारा रिविजनल सर्वे है, इसी को आधार मानते हुए इसको डेडलाइन मानते। तीसरा सर्वे हुआ है 1954 में, चौथा सर्वे हुआ है 1964 में। इस चारों सर्वे को आधार मानते हुए तय करें कि झारखंडी कौन है। जिसको हाथों में खतियान वही झारखंडी। क्या हमारा कोई गलत मांग है? पहला कॉलम हो गया 1908 आने खतियान आधारित। हम क्या मांग कर रहे हैं? खतियान आधारित। अब हम लोग एक मांग कर रहे हैं कि 1932 का खतियान लागू करो। मांग कर रहे हैं ना? तो आखिर हम 1932 को ही क्यों मांग कर रहे हैं? 1954 भी है, 1964 भी है, लास्ट डेडलाइन को मानिए 1964। 1932 का मांग इसलिए कर रहे हैं कि ये जो सर्वे हुआ है ये झारखंड के 85% इलाकों में हुआ है। अगर इस सर्वे को शामिल किया जाता है तो झारखंड का 85% इलाका अपने आप कवर हो जाएगा। आने मान लीजिए कि बाउंड्री, इस बाउंड्री से हमको झारखंड के लोगों को घुसाना है, तो सबसे पहले क्या खोलेंगे? बड़ा वाला दरवाजा खोलेंगे, वही ना, और पहले झारखंडी को उसमें घुसाएंगे। जब घुस जाएगा उसके बाद हम लेंगे 1964 का सर्वे का, क्योंकि ये कोल्हान का जो क्षेत्र है वहां सर्वे हुआ 1964 में, और कुछ जगहों में सर्वे हुआ है 1954 में, जैसे मेरा गिरिडीह में हुआ 1908 में।
तो हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि जहां जिस जिला में से सर्वे हुआ है उसको शामिल कीजिए और सबसे पहले झारखंडी को परिभाषित कीजिए कि झारखंडी हाई कोर्ट, पहला कॉलम। दूसरा कॉलम भूमि संबंधी दस्तावेज के आधार पर झारखंडी को परिभाषित कीजिए। तीसरा कॉलम जोड़िए उसमें भाषा, मतलब जो यहाँ खोरठा, कुड़माली, नागपुरी, पंचपरगनिया जानेगा वही झारखंडी है। उसके बाद हमारी जो जनजातीय भाषाएं हैं जैसे संथाली, मुंडारी, कुड़ुख और खड़िया, इन भाषाओं को महत्व दिया जाए। मतलब जो भाषाएं ये जानेंगे वही यहाँ झारखंड में नौकरी कर सकते हैं। जैसे आप बंगाल में नौकरी करने जाते हैं तो आपको बंगाली जानना अनिवार्य होगा। जैसे आप महाराष्ट्र में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको वहाँ मराठी जानना अनिवार्य होगा। जैसे आप गुजरात में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको वहाँ गुजराती जानना अनिवार्य होगा। जब आप उड़िया में नौकरी करना चाहते हैं तो सबसे पहले वहाँ आपको उड़िया जानना अनिवार्य होगा, तभी आप वहाँ नौकरी कर सकते हैं। लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ बाबा जी का ढाबा है, जहाँ हिंदी भी जाने, इंग्लिश भी जाने, जो भी भाषा जाने यहाँ नौकरी कर सकता है। आने आपका बैरियर नहीं है, आपको घोरना घोरा नहीं गया है, आपको दरवाजा नहीं लगाया गया है। इस कारण से बाहरी लोग यहाँ पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, घुस रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण है 2018 का वैकेंसी है गिरिडीह में 52 को इंग्लिश के टीचर का वैकेंसी था, जिसमें 48 को बाहरियों का हुआ था। याद रखिएगा कितना, 48 को। कितना परसेंट हुआ, कितना परसेंट हुआ, 98%, 99% बाहर के लोग घुस रहे। अगर बैरियर रहेगा तो वो लोग घुस नहीं पाएंगे। 37 को केमिस्ट्री का टीचर का वैकेंसी था, 36 को बाहरियों का हुआ था। 56 को संस्कृत के टीचर का वैकेंसी था, जिसमें 54 को बाहरियों का हुआ था। क्या ये दर्द झारखंड सहता रहेगा, सहता रहेगा? अगर नहीं सहता रहेगा तो खतियान लागू होना जरूरी है। उसके बाद ओडिया सरकार यहाँ तक भाषाओं के आधार पर कहती है कि ही सी मस्ट टू बी एबल रीड एंड राइट स्पीक ओडिया लैंग्वेज, देन आप वहाँ फॉर्म भर सकते हैं। मतलब आपको पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना आपको अगर ओडिया में आता है तभी आप ओडिया में फॉर्म भर सकते हैं, तभी आप नौकरी ले सकते हैं। मतलब उन्होंने घोरा दरवाजा लगाया कि ना आप ओडिया लैंग्वेज को जानिएगा, ना आप वहाँ फॉर्म भर सकते हैं, ना आप वहाँ नौकरी ले सकते हैं। उसके बाद अगला कॉलम जोड़ता है आगे उड़िया सरकार, कहता है कि आप ओडिया लैंग्वेज जानते भी है ना, तो कम से कम 7वां क्लास जो है ओडिया लैंग्वेज में पास करना पड़ेगा, तभी आप नौकरी ले सकते हैं। ना आप 7वां क्लास पास कीजिएगा ना आप नौकरी ले पाएंगे। उसके बाद यहाँ भी ओडिया सरकार नहीं रुकती है, आगे कहती है कि आपको उसी इंस्टीट्यूट से पास करने का होगा ओडिया लैंग्वेज जो ओडिया सरकार ने उसको मान्यता दी है। और सेम कहानी, सेम नियोजन नीति बंगाल की बनी हुई है, सेम नियोजन नीति महाराष्ट्र की बनी हुई है, सेम नियोजन नीति गुजरात की बनी हुई है। तो क्या हम गलत मांग कर रहे हैं भाषाओं का? क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व देने की जो बात कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? क्या आवाज नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा मतलब आप लोग उत्सुक नहीं है। क्या गलत मांग कर रहे हैं? नहीं ना, यानी हमारी मांग जायज है। ये हुआ स्थानीय। अब है कि नियोजन को समझिएगा। पूरा भारत के 28 राज्य है, 28 राज्य में 18 राज्य नियोजन को जो बनाया है वो 9-10 के फॉर्मूले में, 90-10 के फॉर्मूले में, सॉरी 90-10 आने मतलब 100 सीट अगर निकल रहा है तो 90 के वहां के राज्य के निवासी नौकरी लेंगे और 10 को बाहर कर लेंगे। लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां ओपन फॉर ऑल है, यहाँ तो रिजर्वेशन कैटेगरी में बाहर के लोग फाइट कर रहे हैं। तो ये गलत नीति है कि नहीं? उसी का विरोध कर रहे हैं। और कुछ राज्य तो भारत में ऐसा है जो स्पेशल प्रोविजन 371D के तहत, अनुच्छेद 371 के तहत, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसा राज्य क्या किया है कि अपनी C और D की नौकरियों में 100% सीटों को रिजर्व किया। कितना? 100%। आने 100 सीट निकलेगा तो 100 सीट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग ही नौकरी कर सकते हैं। लेकिन झारखंड में देख रहे हैं कैसे 99% लोग घुस रहे हैं बाहर का, उसी को रोक लगाना। इसलिए नियोजन नीति जरूरी है। तो पहले स्थानीय बना कि पहले हमारे खतियान के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर झारखंडी को परिभाषित कीजिए कि झारखंडी है कौन। जब ये बन जाएगा फिर नियोजन बनाइए 90-10 का। उसके बाद जो ऑफिसर का पद होगा उसमें 80 से 85% हमारे लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए रिजर्व किए। क्या ये गलत मांग है? नहीं है। हम खुद पढ़ने वाले छात्र हैं। हम जब बीपीएससी या बीएसएससी का फॉर्म भरते थे तो हम बिहार में 10% में भरते थे, हम 10% में फाइट करते थे। तो झारखंड में हम 60%, 40% क्यों देंगे? आप ही बताइए। गलत है कि नहीं? गलत नीति है कि नहीं? उसी के विरोध करने के लिए ये आयोजन किया गया, उसी को समझने के लिए, उसी को समझाने के लिए ये खतियानी महाजुटन का प्रबंध किया गया था आप लोग के लिए।
ये हमारी मांगे हैं, ये 3 मांग है। उसके बाद हम सरकार से ये भी आग्रह करते हैं कि जिस तरह से नियोजन नीति में भाषाओं को महत्व दिया गया है इन राज्यों में, उसी तरह से हमारे तरह कड़ाई से लागू करे, कड़े से लागू करे, कड़े से। मतलब अगर जो खोटा जानता है, कुड़माली जानता है, नागपुरी जानता है, पंचपरगनिया जानता है, वही यहाँ फॉर्म भर सकता है, वही यहाँ नौकरी ले सकता है। इसका तो आपको उदाहरण बताते हैं। गोवा में हम एक बार फॉर्म भर रहे थे दरोगा का, गोवा पुलिस का। जब गोवा पुलिस का हम फॉर्म भरने गए तो सबसे पहले क्या बोला कि डू यू नो कोंकणी। जैसे हम फॉर्म को ओपन किए तो वहां लिखा हुआ था फर्स्ट कॉलम में कि डू यू नो कोंकणी, एस या नो करना था। जैसे हम बोलते हम तो कोंकणी जानते नहीं है, क्योंकि गोवा का क्षेत्रीय भाषा क्या है, कोंकणी है। जैसे हम नो किए वो फॉर्म अपने आप क्लोज हो गया, अपने आप बंद हो गया। आने आपको बैरियर लगा दिया कि आप बाहर का लोग नहीं घुस सकते, ना आप कोंकणी जानिएगा, ना आप वहां नौकरी कर सकते। आप सुप्रीम कोर्ट को कोई नियोजन नीति को चैलेंज करेगा तो कहेगा कि हम तो 90% तो रिजर्व किए अपने लोगों के लिए, 10% तो ओपन छोड़ दिए बाहर के लोगों के लिए, लेकिन आप 10% में भी फाइट नहीं कर सकते क्योंकि आप कोंकणी नहीं जानते। क्या उड़िया में आप उड़िया नहीं जानते, बंगाल में आप बंगाली नहीं जानते। तो क्या किया वो लोग, एक चालाकी के साथ सुप्रीम कोर्ट को कह भी दिया, हाई कोर्ट को कह भी दिया कि हम 90% सीट रिजर्व किए हैं, लेकिन 10% भी ओपन नहीं छोड़ा क्योंकि आप बंगाली नहीं जानते, आप उड़िया नहीं जानते, आप कोंकणी नहीं जानते, तो आप नौकरी ले पाएंगे क्या? मतलब 100% सीट उनके लिए रिजर्व हो गए। इसी चीज का लड़ाई है, इसी चीज का मांग है। उसके साथ साथ हम लोग विस्थापन नीति, उद्योग नीति, शिक्षा नीति और PG to KG to PG क्षेत्रीय भाषाओं को पढ़ाने की मांग हम लोग 21 नीतियों के साथ चल रहे हैं। कम समय के अभाव के कारण हम अपने वाणी को यही विराम देते हैं। धन्यवाद, जोहार।